आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक तत्व M जिसका परमाणु द्रव्यमान 19 है और परमाणु क्रमांक 9 है, इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके आधार पर हमें बताना है कि इसका आयन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर हमारा जो होता है रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ, जो कि हमारे प्रश्न में जो जो यौगिक दिए गए हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान 19। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा परमाणु द्रव्यमान 19 किस में होता है? वो होता है दोस्तों हमारे फ्लोरीन के परमाणु में। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि परमाणु क्रमांक 9। ठीक है। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो है परमाणु क्रमांक 9 किस में होता है? जो कि होता है दोस्तों हमारे फ्लोरीन में। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अभिष्ट यौगिक है या फिर हमारा जो अभिष्ट तत्व है वो कौन सा है? वो है दोस्तों हमारा फ्लोरीन। ठीक है। और हमें दोस्तों इसे किस तरीके से लिखते हैं? जो कि होता है हमारा F। ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें बताना है कि इसके आयन को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर M के द्वारा दिखाया गया है, तो हम यहाँ पर M की जगह पे फ्लोरीन को ले लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो पहला विकल्प दिया गया है वो क्या कहा गया है? M+ के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा M+ क्या है? वो है हमारा फ्लोरीन प्लस। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे F+ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पर दोस्तों इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो इसमें जो है परमाणु क्रमांक तो 9 ही रहेंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 8। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा कहा गया है जहाँ पर M2+। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर M के स्थान पर कौन सा है? हमारा फ्लोरीन का परमाणु है, तो हमारा F2+ जो होगा, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। उसी तरह से हमारा जो तीसरा कथन है उसमें कहा गया कि M-। ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि हमारा M- यहाँ पर फ्लोरीन में माइनस होगा, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो चौथा यौगिक है उस पर कहा गया है कि M2-। यहाँ पर दोस्तों अगर फ्लोरीन पे 2 माइनस चार्ज होंगे तो इसमें जो है क्या हो जाएंगे? इसमें स्टेबिलिटी कितनी होगी? वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, वो हो जाएगी 11। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो चारों विकल्प हैं उसमें से हमें बताना है कि हमारा जो है आयन किस में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों हमारा जो आयन होता है वो सही आयन तब प्रदर्शित होगा जब उसके जो है अष्टक क्या होंगे? पूर्ण होंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है किसमें अष्टक पूर्ण है? जो कि है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है? 10 आ रही है। और अगर दोस्तों मैं इसके अष्टक की बात करूं तो इसे किस तरह से व्यवस्थित करेंगे? 2 और 8। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या बोला जा सकता है दोस्तों? इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है? पूर्ण रूप से भरे गए हैं। ठीक है। तो ये क्या दोस्तों? ये तत्व जो है M-, ये अपना क्या करता है? स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और स्थायित्व जिस परमाणु का प्राप्त होता है दोस्तों वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वो हमारा आयन कहलाता है। ठीक है। तो इसके द्वारा हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला कहा गया था कि M+। दोस्तों यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हो जाएगा 2 और 6। तो इसको क्या होती है दोस्तों? इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये हमारा अष्टक नियम के अनुसार से ये इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हुए, तो ये आयन नहीं होगा दोस्तों। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरह से हमारा दूसरा विकल्प जो कि है M2+। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 5। यहाँ पर भी दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये भी अपने संतुलन में नहीं आएगा, तो ये विकल्प भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा M-। दोस्तों यहाँ पर हम अपने तीसरे विकल्प में देख रहे हैं कि ये M- के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जा रही है 10, जो कि अपने स्थायित्व को पूरा करती है। तो ये विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हमारा परमाणु द्रव्यमान 19 और 9 जिसका है उसमें आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों हम उसे
F माइनस को द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा फ्लोरीन क्या है दोस्तों, अपने स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो ये विकल्प क्या है दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही है, जो कि हमारा ऑप्शन सी। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है उस पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना ले रहे हैं 11। और अगर इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बाहरी को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प सी है, जो कि है M माइनस, ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।